क्लैट 2024 का पेपर जो होगा 3 दिसंबर को और उस पेपर में आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। जब हम क्लैट जैसे पेपर की बात करते हैं तो क्लैट एक ऐसा पेपर है जहां पर हमने चेंजेस देखे हैं, हमने देखा है कि उसका एक पैटर्न है जो कि बदला है। लेकिन एक चीज जो उसमें हमेशा जो सही रही है वो है एक्यूरेसी और स्पीड की बातें हर कोई करता है। जब कोई ये बात बोलता है कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो या मेरी स्पीड अच्छी होगी तो ही मेरा इसमें स्कोर आ सकता है, तो क्या ये बात अब जो नया पैटर्न है इसमें भी ये लागू होती है? हाँ या ना? तो दोनों बात को हम लेके चल सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों चीजें यहां पर आपकी मैटर अभी भी कर सकती हैं, लेकिन मॉडरेट लेवल पे। तो अगर हम एक्यूरेसी और स्पीड की बात करें तो यहां पर हम ये लोग चीज देख सकते हैं कि जब आपके पास 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन में हम स्पीड और एक्यूरेसी की बात इसलिए करते थे क्योंकि बच्चे यहां पर पूरा का पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाता था। मैंने इतने एनालिसिस करे हैं क्लैट के पेपर के और मैं अलग अलग जगहों सेंटर्स पे भी गया हूं। वहां पर जाके मुझे एक ही चीज है जो समझ में आई है और एक ही चीज है जो बच्चों ने आके बोला है। और वो क्या है? वो एक ही बात है कि हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ या कंप्लीट ही नहीं हुआ पेपर। लेकिन जब यहां पर 120 क्वेश्चंस आ गए हैं तो यहां पर हम कुछ मॉडरेट स्पीड की बात कर रहे हैं कि अगर एक बच्चा पहले 150 क्वेश्चन में से अगर आप अराउंड 125 के आसपास क्वेश्चन, 120 125 क्वेश्चन आप कर पाते थे तो अभी भी टाइम तो उतना ही है, 2 आवर्स है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अब कम हो गए हैं। तो आपका क्या एक स्कोर यहां पर रहना चाहिए? आपके पूरे के पूरे पेपर में चाहे जीए, लीगल, इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग एंड क्वांट, ये आपके जो 5 सेक्शंस हैं, इसमें इधर आपके पास आप मान के चलिए कि 30 और 30 क्वेश्चंस हैं, यहाँ 25 क्वेश्चंस हैं और 10। यही आपका नया पैटर्न होने वाला है ऑलमोस्ट। हम इसको अगर हम एंटिसिपेट करें तो 30 और 30, 60 एंड 50, 110 एंड 120। तो मेरे हिसाब से अगर हम एक बहुत ही एक सिचुएशन लेके चलें कि एक बच्चा था जो बहुत अच्छा है, उसकी तैयारी पूरी है और उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, जबकि ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर उसने सारे कर दिए तो यहाँ डेविएशंस हम यहाँ पर जो ले सकते हैं वो ये है कि आपको पता है कि आपके जीके के सेक्शन में हमेशा एक ऐसा पैसेज आता है जो पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और जब वो डिफिकल्ट होता है तो उसमें से 5 क्वेश्चंस का अगर हम यहाँ पर से एक बफर लेके चलें तो अराउंड 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि हमारे जीके और करंट अफेयर्स में हम यहाँ पर गलत कर देंगे या फिर हम छोड़ भी सकते हैं। लीगल हमारे पास इन्फ्लुएंस नहीं है, अब हमारे को प्रिंसिपल्स को सीधा अप्लाई करना है और प्रिंसिपल्स को अगर आपने पढ़ाई करी है और आपने लीगल को ढंग से करा है तो आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई आराम से कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपके पास ज्यादा डेविएशन होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप इसको आराम से इस चीज को कर सकते हो। ठीक है ना? इसको आप आराम से कर सकते हो। तो मेरे को लगता है यहाँ पर आपका जो डेविएशन होना चाहिए शुड बी समवेयर अराउंड से 2 क्वेश्चंस। ठीक है, 2 क्वेश्चंस का आप यहाँ पर ले सकते हो या 2 और 3 क्वेश्चंस आप यहाँ पर ले सकते हो। वहीं आपके पास इधर अगेन वीए और इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चंस का डेविएशन होगा, जो जहां पर मैं एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन बच्चा है, ब्रिलियंट बच्चा है, उसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे। ये कट ऑफ एक मेरा सोचना है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पर इसको एक बेस लाइन लेकर चल सकते हैं। और क्यूए में यहां पर हम लोग लेके चल सकते हैं आपके पास कि अगर हम ये ले लिया तो 4 क्वेश्चंस के पास हम यहाँ पर एक डेविएशन लेके चल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को क्यूए में दिक्कत आती है, केसलेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और काफी सारी प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये टोटल का आपका कर दें, अगर हम 2 ले लें यहाँ पे तो 6 ये हो गए, 6 और 4 10 और 10, तो आपके पास ये टोटल क्वेश्चन जो हमने गलत करे हैं वो बन जाते हैं 20। तो अगर आप 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो 120 क्वेश्चंस में से 20 आपके चले गए तो 100। ठीक है, और 100 में से 5 नंबर आपके ये चले गए तो ये आ जाता है 95। राइट, सो ये एक ऐसा स्कोर है
जो आपको दे सकता है चांस कहां जाने का। तो मेरे हिसाब से अराउंड 88 टू 95 ये आपका एक ऐसा रेंज है जो आपको टॉप 3 एनएलयूज में जाने का मौका दे सकता है। तो आपका जो एक कट ऑफ कह दीजिए या फिर एक जो एक स्कोरिंग पॉइंट होना चाहिए या जो आपकी एक डेस्टिनेशन होनी चाहिए जो आप सोचते हो कि हाँ मुझे ये अचीव करने का सोचना चाहिए, वो ये रेंज है। ये वो रेंज अगर आप कर लेते हो तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि आपको टॉप 3 एनएलयूज यहां पर मिल जाएंगे। तो अब इसके अलावा इसमें नीचे के अगर आप और जाते हो तो मेरे ख्याल से अराउंड 80 टू 85 में आपको नीचे वाले बाकी मिल जाने चाहिए और उसके बाद अराउंड 70 टू 80 में फिर बाकी वाले आपको मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर हम एक पिछले 3-4 साल का एनालिसिस देखें तो ये आपकी जो रेंज है वो आपके सामने निकल के आ जाती है आपकी कट ऑफ के लिए। अब इस कट ऑफ को अगर आपको पाना है कि आप चाह रहे हैं कि आपका एक 95 का स्कोर आए, तो इस 95 के स्कोर के लिए आपको अब बचा हुआ जो अपना टाइम है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास मॉक टेस्ट्स की जितनी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि हम स्पीड और एक्यूरेसी की बात करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अराउंड 20 टू 30 मॉक्स यहाँ पर दे दिए हैं तो आपका काम इसमें बन जाना चाहिए, विच विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, उसके अलावा आप अपने रिविजन नोट्स को देखें, राइट, रिवीजन नोट्स को देखें, प्लस आपके लिए अड्डा 24/7 पे हम लोग लेके आए हैं स्प्रिंट 2.0 बैच। जो इस स्प्रिंट 2.0 बैच में आपको हम सिर्फ क्वेश्चंस करवाते हैं, बेहतरीन पर आपको जो प्रैक्टिस है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की वो देते हैं, हर एक सब्जेक्ट्स की वो आप जाके यहां से ले सकते हैं। आप कोड लगा सकते हैं Y713 और यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ दिस। इसके अंदर बहुत नए और बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाए हैं हर एक सब्जेक्ट्स के। आपको हम मेंटरशिप देते हैं, हर एक बच्चा जो यहाँ पर जुड़ता है उसको हम पर्सनल गाइडेंस भी देते हैं। आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, आपके पास कोई भी डाउट हो इस लास्ट 1 मंथ के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस वक्त ये डाउट भी आ रहा है कि हम कितना टाइम डिवोट करें, हमारा बोर्ड एग्जाम भी है उसकी पढ़ाई करें या क्लैट की एग्जाम की तैयारी इस वक्त करें, तो क्या उसको कैसे मैनेज करना है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यू कैन गेट इन टच विद मी। ऑलराइट, माय नेम इज आशीष गर्ग। अगर आप ऐप पे भी जाएंगे तो हमारी कम्युनिटी सेक्शन में आपको मेरा नाम दिख जाएगा लॉ के अंदर, और आप वहां जाके अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गेट इन टच टू मी थ्रू एन ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो। अब यू कैन कॉल मी, तो वो भी आप बात कर सकते हैं, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। तो ये जो आपका एक कट ऑफ का मैंने एक वो बताया है कि मेजरली ये स्कोर रहना सकता है जो एंटिसिपेटेड है बेस्ड ऑन द लास्ट 3-4 ईयर्स, वो आप जाके अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। और अब आपको इसमें देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ फॉल करती है। आपने जो मॉक्स दिए हैं, अगर आपका स्कोर इनके आसपास आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्कोर इनसे थोड़ा सा दूर है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे उसका एनालाइज करना चाहिए, ये इसके लिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम एक टू डू लिस्ट आपके लिए बनाएंगे जो कि आपको लास्ट 1 मंथ में फॉलो करनी है, जहां से आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा अड्डा 24/7 पे। आपके लिए मैं साथ में हूं, क्योंकि हम लोगों ने अड्डा 24/7 पे आपको दिया था ये एक नारा कि एनएलयू का सपना अब होगा अपना, और ये सपना ही अब हमारा बन चुका है, और साथ में हम पूरा करेंगे इस सपने को और आगे चलेंगे और क्लैट को क्लियर करके पाएंगे एक सीट एनएलयू में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।